हेलो एवरीवन। आज हम जिनके बारे में जानने वाले हैं वो हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमारे को दिया है हमारा सबसे प्यारा गीत, मतलब हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इन वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है, उनका जन्म 26 जून को बंगाल के निहाटी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 अप्रैल को कोलकाता में हुई थी। बांग्ला भाषा के फेमस उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे ये। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनकी ही रचना है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जन के प्रेरणा स्रोत थे। वैसे तो ये सरकारी नौकरी पर थे, लेकिन इनके अंदर अपने जो देश के लिए प्रेम था वो इतना असीम था जिनको इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। पेशे से ये लेखक थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, पत्रकार थे, व्याख्यानकार थे और राजनेता भी थे। भाषा की बात करें तो इन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान था, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत। लेकिन ये अपनी बांग्ला भाषा को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो इसके लिए इन्होंने अपने बहुत सारे साहित्य बांग्ला में लिखे, जिससे बांग्ला साहित्य को नई ऊंचाइयां और नया मुकाम हासिल हुआ। अब हम जानेंगे इनकी जीवन परिचय, इनकी शिक्षा, इनकी फैमिली, इनकी रचनाओं के बारे में डिटेल में। चलिए चलते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म उत्तरी 24 परगना के कांठलपाड़ा नेहाती में 26 जून 1838 में एक परंपरागत और समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम दुर्गा देवी चट्टोपाध्याय था और इनके पिता का नाम यादव चंद्र चट्टोपाध्याय था। पहले बंगाल के साहित्यकार बांग्ला की जगह संस्कृत या फिर अंग्रेजी में लिखना पसंद करते थे। बांग्ला साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने में शायद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पहले साहित्यकार थे। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो इनकी शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। इन्होंने 1858 में बीए किया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि लेने वाले ये पहले भारतीय थे। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद ही 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर इनकी नियुक्ति हो गई थी। कुछ साल तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। राय बहादुर और CIE की उपाधि पाई और कानून की भी डिग्री हासिल की। इसके बाद 1891 में इनका रिटायरमेंट हो गया था। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा की, लेकिन स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। ये इंग्लिश, संस्कृत और बांग्ला तीनों ही भाषाओं के जानकार थे। बात करें अब इनकी मृत्यु की तो 8 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी कोलकाता, बंगाल में, जब ये 55 वर्ष के थे। इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी वाइफ का नाम था मोहिनी देवी और इनकी 3 बेटियां थी, श्यामा सुंदरी देवी, हेमनंदिनी देवी और फुलमणि देवी। बात करते हैं इनकी रचनाओं की तो इनकी प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन्स वाइफ थी। ये इंग्लिश में थी। इससे पहले दुर्गेश नंदिनी छपी थी, जो कि बांग्ला भाषा में थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे, जैसे कि कपाल कुंडला, विश्ववृक्ष, कृष्ण कांतेर विल। जो ये कृष्ण कांतेर विल थी, ये अंग्रेजी शासकों पर एक तीखा व्यंग था। इसके अलावा ललिता, धम तब, रहज रचना शिक्षा, आनंद मठ, जो कि राजनीतिक उपन्यास था और इनकी वजह से इनको ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली थी। आनंद मठ को इनकी सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर रचनाओं में से एक माना जाता है। इसके अलावा सीताराम इनका अंतिम उपन्यास था। इसके अलावा भी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि मृणालिनी, इंदिरा, राधा रानी, देवी चौधरानी, मोचीराम गोरेर, राज सिंह, लोक रहस्य, कृष्ण चरित, विज्ञान रहस्य। इन्होंने धर्म और सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर आधारित कई निबंध भी लिखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों का भारत के लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा इनकी एक कविता पुस्तक थी जिसका नाम था श्रीमद् भगवद गीता। संपादित ग्रंथावली की बात करें तो दीनबंधु मित्रेर जीवनी, बांग्ला साहित्य प्यारी चांद मित्रेन स्थान, तीसरी थी संजीव चंद्र चट्टोपाध्याय जीवनी। अब अगर हम बात करें कि इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली तो इन्होंने बंग दर्शन, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, वो भी निकाली थी। बंकिम चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकार थे।
इनके कथा साहित्य के अधिकतर पात्र शहरी मध्यम वर्ग के लोग हुआ करते थे। इनके पात्र आधुनिक जीवन की त्रासदियों और प्राचीन काल की परंपराओं से जुड़ी दिक्कतों से साथ साथ जूझते हैं। इसलिए मिडिल क्लास आदमी इनके उपन्यासों में अपनी छवि देखता है और ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और जब कोई बात करता है तो हम उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। बंकिम चंद्र जी एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। आनंद मठ के माध्यम से उन्होंने देश के कोने कोने में वंदे मातरम का उद्घोष को गुंजायमान किया था और राष्ट्र भावना को जागृत किया था, और हम लोग दिल से उनके कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने हमारे को सबसे प्यारा राष्ट्रगीत दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।